चलें जी, रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने इसकी, ठीक है। यानी कि ये क्या है, साइटोस्केलेटन। मैंने कहा कि नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फिल द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। सेल डिवीजन कौन कौन सी? माइटोसिस, ठीक है, या फिर मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आप जानते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल में होगी, जबकि जो मियोसिस है वो किसके अंदर होगी? जर्म सेल्स के अंदर होगी, ठीक है। या फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से मुराद क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से मुराद सेल की डिवीजन है या सेल वॉल की फॉर्मेशन। सेल वॉल की फॉर्मेशन भी यही करेगा, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो maintain सेल शेप। सेल की शेप्स को मेंटेन करेगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स। के इसके अलावा क्या काम करता है? एक मिनट रुकें, चैट पे क्या आया है। अभी स्टार्ट लिया है मैंने, अभी स्टार्ट लिया है, ठीक है। अच्छा देखें, यानी कि जारी है मतलब वो नहीं दे सकते दुकान एक मिनट म्यूट कर। अच्छा जी, माइक म्यूट हो गए, ठीक है। अच्छा देखिए, सेल की शेप को मेंटेन करेगा। इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे। मैंने कहा था कि फॉर्मेटिव फेज के बाद एलोंगेशन फेज बताया था, और एलोंगेशन फेज के बाद डिफरेंशिएशन फेज। के सेल की डिफरेंशिएशन करना मतलब टू फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, के सेल के डिफरेंट पार्ट्स की क्या कर लेता है? फॉर्मेशन कर लेता है। बाकी सेल डिवीजन आपको पता है, माइटोसिस भी आप जानते हैं, मियोसिस भी आप जानते हैं। सेल वॉल की फॉर्मेशन, के सेल वॉल की फॉर्मेशन बेसिकली किस तरीके से होगी इसके अंदर, अब हम इनकी काइंड्स पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने इनके पर्टिकुलर फंक्शन सभी नहीं बताए, क्योंकि साइटोस्केलेटन की कोई एक टाइप नहीं है। साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, 3 टाइप के एलिमेंट से बने, जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, माइक्रोफ्लामेंट्स आ जाते हैं, और इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स आ जाते हैं। तो ये तो मैंने ओवरऑल आपको व्यू दिया साइटोस्केलेटन का, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद आगे चलते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आगे की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पर साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट। पहला जो एलिमेंट है वो क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होंगे। दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास आ जाएगा माइक्रो फ्लामेंट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या आ जाएंगे? इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स आ जाएंगे। तो ये 3 टाइप्स हैं इनकी ना, 3 टाइप ऑफ द एलिमेंट्स से बने हुए हैं ये। तो पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया था
के एस्ट्रल फाइबर के ऊपर होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, माइक्रोफ्लैमेंट्स आ जाएंगे, और माइक्रोफ्लैमेंट्स के बाद फिर क्या आ जाते हैं आपके पास, इंटरमीडिएट फ्लैमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो माइक्रो आपके पास फ्लैमेंट्स हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने होंगे। ये किसके बने हुए होंगे, ट्यूबुलिन के बने होंगे, प्रोटीन है। और ये एक्टिन प्रोटीन जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी काम आती है, ठीक है। उसके बाद कौन से हैं, इंटरमीडिएट फ्लैमेंट्स को देखें तो इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होगी, कैरेटिन प्रोटीन, इनके अंदर कैरेटिन प्रोटीन होगी। अब वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं, और वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, ठीक है जी। यस, नहीं 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 जी, एक्टिन के साथ मायोसिन नहीं होगी, वो मसल्स के अंदर होती है एक्टिन और मायोसिन। स्लाइडिंग आपने थ्योरी पढ़ी होगी ना, मसल्स कैसे मूव करते हैं, स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। फिर मैं इसकी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा स्लाइड के ऊपर ना। देखें, दीज आर लॉन्ग स्ट्रेट होलो सैलेंड्रिकल, होलो जैसे कि आप देखते हैं ना, होलो अंदर से बिल्कुल खाली, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन, called ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होंगे। सिंगल जो माइक्रोफ्लैमेंट है कंसिस्ट होगा न्यूमेरियस सब यूनिट के ऊपर। सिंगल, देखें, सिंगल जो माइक्रोट्यूब्यूल है कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस सब यूनिट of tubulin arranged in 13 columns called protofilament. अच्छा, अब देखिएगा, मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए ये अंदर से कैसे होते हैं, होलो लाइक शेप होती है इनकी, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा। किसके बने हुए होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। अगर सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम देखें तो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है कंसिस्ट होता है सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन। मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा किस तरीके से इस सिंगल की मैं बात करूं। ये देखिए, ये एक सिंगल फिलामेंट है इसका, इस तरीके से। ये इसके अंदर से हमने ले लिया एक सिंगल फिलामेंट, देखें इस तरीके से, ठीक है। ये है प्रोटोफिलामेंट, शुरू वाला प्रोटोफिलामेंट, ठीक, प्रोटोफिलामेंट। बाकी इनकी अगर आप शेप देखें तो कैसे होती है इनकी शेप, कुछ रॉप लाइक शेप होती है, रॉप लाइक, जैसे कि आप रॉप देखते हैं ना, इस तरीके से रॉप लाइक इनके कुछ इस तरीके से क्या होगी, शेप होगी, ऐसे ही रॉप लाइक होंगे। अब इस एक सिंगल को मैंने यहाँ पे देखें दिखाया। इस एक सिंगल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, देखें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम,
5 कॉलम। तो इस तरीके से कितने कॉलम होंगे टोटल एक सिंगल के अंदर, टोटल कितने कॉलम्स होंगे? 13 कॉलम्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ इस तरीके की रॉप लाइक क्या होगी, शेप होगी। एक्टिन के साथ मायोसिन भी होगा ना? क्यों होगा एक्टिन के साथ मायोसिन? बात करते हैं, मैं उसके ऊपर आता हूँ, रुक जाएं, मैं उसके ऊपर आता हूँ, माइक्रोफिलामेंट फिर बात करेंगे। तो देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इसमें से ये एक फिलामेंट, ये एक फिलामेंट, ये जो जा रहा है एक फिलामेंट, इस सिंगल फिलामेंट को किसका नाम दे रहे हैं? प्रोटोफिलामेंट का नाम दे रहे हैं। अब प्रोटोफिलामेंट के अंदर कितने कॉलम्स होंगे? टोटल 13 इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? कॉलम्स मौजूद होंगे। ठीक है ना? तो प्रोटोफिलामेंट आप समझ गए किसको कहेंगे, कि इस तरीके से ना इनकी रॉप लाइक शेप होगी। जैसे कि चले मैं दिखाऊं, एक यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से इनके अंदर ये क्या है? प्रोटोफिलामेंट्स हैं बहुत सारे। इस तरीके से ये आपके पास क्या होंगे? रॉप लाइक कंडीशंस के अंदर मौजूद होंगे। रॉप लाइक, जैसे कि रॉप होती है रस्सी टाइप कंडीशन में, इस तरीके से। अब इस एक फिलामेंट को हम किसका नाम दे रहे हैं? प्रोटोफिलामेंट का। और उस एक प्रोटोफिलामेंट के अंदर टोटल कितने कॉलम्स मौजूद हैं? 13 कॉलम्स मौजूद हैं इसके अंदर। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका अगर फंक्शंस देखें, फंक्शंस इनके, फंक्शन बहुत सिंपल है इनके। सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा इनका रोल है। हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सेल्यूलोज, नंबर 1। क्या करेंगे? स्टोरेज ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, अब आप समझ गए सेल वॉल की कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कि ये स्टोरेज करते हैं। किसकी स्टोरेज करेंगे? सेल वॉल की स्टोरेज करेंगे। और जब सेल वॉल की स्टोरेज होगी तो ऐसे में सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में बताता हूं कैसे। 6 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 6 नहीं बल्कि 7 चैप्टर के अंदर, इंटर के अंदर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी क्या करते हैं? मूव करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह अगर नीड हो तो। आल्सो हेल्प, लास्ट फंक्शन इसका, यानी कि दे आल्सो हेल्प किसके अंदर? इन द मूवमेंट ऑफ, इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया इसके बने हुए होते हैं, पैरामीशियम के पास होंगे। एंड फ्लैजेला, फ्लैजेला भी किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। तो देखें ये आपके पास क्या है? फंक्शंस हैं इनके ना, ये सारे के सारे। ठीक है, बहुत सिंपल फंक्शन। स्टोरेज ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल बनेगी जब स्टोरेज होगा सेल। क्रोमोसोम की मूवमेंट करेंगे, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स को मूव करवाएंगे, सीलिया और फ्लैजेला इसके बने होते हैं। अब साइटोप्लाज्म, अब कैसे मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स करवाते हैं? देखें मैंने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये क्या मौजूद हैं? दोनों के दोनों ये हैं दो सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, एनिमल सेल में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। देखिए इस तरीके से ये आइलैश टाइप, ये आइलैश टाइप क्या थे? एस्ट्रल फाइबर, एस्ट्रल फाइबर्स। और मैंने कहा था कि ये एस्ट्रल फाइबर किसके बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, इसके बने हुए ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है, और यही एस्ट्रल फाइबर आगे जाके देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ, जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स कहाँ मूव कर जाते हैं? इस तरीके से अपोजिट पोल्स पे। और देखें यहाँ पे इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर ली, स्पिंडल फाइबर्स बना लिए। अब इनको आप स्पिंडल फाइबर्स कह दें, या फिर आप इनको नाम दे दें किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दे दें। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इनके साथ आकर के इस तरीके से कौन अटैच हो जाते हैं? इनके साथ कौन अटैच होते हैं? क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, फिर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में आप देखते हैं चैप्टर 7 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, हम भी यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर चैप्टर 7 को। देखें इस तरीके से फिर इनके अंदर शॉर्टनिंग होती है, शॉर्टनिंग।
एनाफेज के अंदर शॉर्टनिंग होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो क्रोमोसोम्स भी कहाँ मूव कर जाते हैं, देखें अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं इस तरीके से। देखें ये डैप्लॉइड से किसके अंदर जा रहा है, क्रोमोसोम हैप्लॉइड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही है ना यहाँ पे। अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ना होता या स्पिंडल फाइबर्स ना होता तो क्रोमोसोम मूव कैसे करते, क्रोमोसोम तो मूव ही नहीं करते, और मूव ना करते तो सेपरेट कैसे हो पाते, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। स्पिंडल फाइबर्स, यस ये स्पिंडल फाइबर कह दें, स्पिंडल फाइबर कह दें, या फिर इनको आप माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दे दें हंसा, ठीक है। बात एक ही है, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के। मैंने ये सब आपको बताया हुआ है बेटा, कॉलेज के अंदर चैप्टर 7 पढ़ाया था, वहाँ बताया है। जो बेस्ट की कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सारा कुछ बताया हुआ है, जो फैब की कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सारा कुछ बताया, और बहुत डिटेल के अंदर हमने इनके ऊपर बात की थी, अगर आपको याद हो तो इनके बारे में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आगे चलते हैं किसके ऊपर, नंबर 2 है माइक्रोफ्लामेंट के ऊपर। माइक्रो, इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। माइक्रोफ्लामेंट्स क्या है, देखिए दीज आर द सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं, दीज आर द सॉलिड ट्यूब लाइक solid tube like a structure है, made up of actin protein। एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। इनका डायमीटर कितना होगा, देखें देयर डायमीटर, इनका जो डायमीटर है यानी कि इनकी थिकनिंग इज 7 नैनोमीटर के करीब इनका क्या होगा डायमीटर। ये डायमीटर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये डायमीटर इसलिए कह रहा हूँ याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। ईच माइक्रोफ्लामेंट, each microfilament consists of 2 actin chain। 2 एक्टिन की चेन होंगी, दिखाता हूं मैं, बताता हूं कैसे। 2 एक्टिन चेन्स अरेंज इन हेलिकल मैनर, जैसे डीएनए अरेंज होता है ना हेलिकल मैनर में, अरेंज इन हेलिकल मैनर, ठीक है। हेलिकल मैनर्स के अंदर ये क्या होंगी, अरेंज होंगी। तो देखिए ये किसके बने हुए हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स तो बने हुए थे ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। और ये किसके बने हुए होंगे, ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होंगे, और इनका डायमीटर कितना है, 7 नैनोमीटर के करीब डायमीटर है। हेलिकल फॉर्म में होंगे, लुक लाइक डीएनए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको रिमूव करता हूँ, जैसे कि ये है ना हेलिकल कंडीशन, देखें इस तरीके से ये, मैं चलें इसको सर्कल करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए हेलिकल कंडीशंस के अंदर एक ये हो गई चेन, दूसरी चेन इस तरीके से जाएगी, हेलिकल कंडीशन देखो, हेलिक्स लाइक, देखिए ऐसे ऐसे ये हेलिकल कंडीशंस के अंदर क्या होंगे, अरेंज होंगे। और ये इनके अंदर राउंडेड फॉर्म में आपको दिख रही है ना, ये राउंडेड फॉर्म में, देखिए इस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। ये राउंडेड फॉर्म, ये राउंडेड फॉर्म इस तरीके से ना, ये जो राउंडेड फॉर्म है ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है। क्या है ये, एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन है इनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोफ्लामेंट, माइक्रोफ्लामेंट है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इनका फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें मायोसिन का कोई काम नहीं है, देख ले। मायोसिन और एक्टिन आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 इंटर के अंदर, वहाँ पे मायोसिन और एक्टिन के ब्रिज बनते हैं, स्लाइडिंग मूवमेंट होती है मसल्स के अंदर, वो एक थ्योरी थी वहाँ पे, उस थ्योरी के अंदर आपने उसके अंदर डिस्कस किया था, तो खैर हम इंटर में डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होंगे। बहुत सिंपल से इनके क्या है फंक्शंस हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। पहला फंक्शन अगर देखें तो हेल्प इन इंटरनल मोशन ऑफ सेल, किसमें मदद करेंगे, इंटरनल मोशन।
इंटरनल मोशन ऑफ सेल जानते हैं ना, साइक्लासिस वाली जो इंटरनल मोशन होती है वो यही करवाते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि साइक्लासिस किसकी वजह से होता है तो याद रखिएगा माइक्रोफ्लामेंट की वजह से होता है। इंटरनल मोशन ऑफ सेल, सेल की इंटरनल मोशन करवाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, हेल्प इन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। किसके अंदर हेल्प करेंगे? हेल्प इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, मूवमेंट ऑफ सीटोपोडिया। मूवमेंट ऑफ सीटोपोडिया, सीटोपोडिया किसके अंदर होता है? आप जानते हैं सीटोपोडिया अमीबा के अंदर होगा। सीटोपोडिया, अमीबा में जो सीटोपोडिया की मूवमेंट होती है, क्योंकि अमीबा के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है? हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट होती है अमीबा के अंदर, ठीक है। उसके पास क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको सीटोपोडिया कहते हैं, ठीक है। और उस सीटोपोडिया की मूवमेंट के अंदर भी कौन इन्वॉल्व होते हैं? यही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जिसको हमने यहाँ पर क्या किया? डिस्कस किया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया चैट के ऊपर, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन आर प्रेजेंट इन माइक्रोफ्लामेंट। माइक्रोफ्लामेंट के स्ट्रक्चर में ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, लेकिन ये प्योरली कंपोज किससे हुए हैं आपके पास? प्योरली ये जो कंपोज हुए हैं बुक में 8 to 11, 8 to 11 नहीं, आप राइट कर लें, राइट कर लें, आप इसको सही कर लें। जो इसका एक्चुअल डायमीटर होगा वो कितना होगा? 7 के करीब होगा, ठीक है। अब आप पता नहीं क्या कह रहे हैं कि 8 to 11 डायमीटर लिखा है बुक में, आई डोंट नो, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने देख लिया इसके फंक्शंस को कि क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं, किसके ऊपर डिस्कस करते हैं? आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे यानी कि इंटरमीडिएट फ्लैमेंट के ऊपर, के इंटरमीडिएट फ्लैमेंट्स क्या है। फिर इसकी मैं आपको डायग्राम भी शो करवाऊंगा कि इसकी डायग्राम क्या होगी, ठीक है। यस, राइट 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 राइट, ठीक है जी। चलें जी, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं इसको, कल फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट लेंगे। कल की टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा ग्रुप के अंदर क्या टाइमिंग होगी। कल केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्लास भी है आपका। अच्छी देखें, दीज आर द इंटरमीडिएट फ्लैमेंट इन साइज। ये क्या है? दीज आर द इंटरमीडिएट फ्लैमेंट इन साइज, ठीक है। अच्छा, बिटवीन किसके दरमियान में? ये बिटवीन लिखा है मैंने शॉर्ट में, बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफ्लैमेंट्स, बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफ्लैमेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफ्लैमेंट के दरमियान में, यानी कि इनका साइज जो है किसके दरमियान में होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और आपके पास क्या है? यानी कि माइक्रोफ्लैमेंट्स, इन दोनों के दरमियान का साइज होता है। देयर शेप इज रॉप लाइक। इनकी शेप कैसी होगी? रॉप, रस्सी की तरह। देयर शेप इज रॉप लाइक, रॉप लाइक इनकी क्या होगी? शेप होगी, रॉप लाइक, ठीक है। इन डिफरेंट टिश्यूज, ये डिफरेंट लिखा है मैंने शॉर्ट के अंदर, इन डिफरेंट टिश्यूज they are made up of made up of 5 different protein,
ये 5 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जैसे कि इन हेयर्स के अंदर आप देख सकते हैं ये मौजूद होंगे, स्किन के अंदर, ठीक है ना। इसकी हेयर और स्किन में किस कंसिस्ट ऑफ क्या होगी, कंसिस्ट ऑफ केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। तो इसके अंदर कैसी केराटिन प्रोटीन यानी कि होगी आपके पास। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट याद रख लीजिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि 5 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से बने हुए होंगे ये। और यस यस यू आर राइट अमन खान। अच्छा जी, देखें अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, 5 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होंगी, बेसिक प्रोटीन्स होंगी, ठीक है ना। जैसे कैरेटिन है स्किन में, हेयर्स में आपके पास मौजूद होगी। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, सेल्स को। सेल को स्ट्रेंथ देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, शेप को मेंटेन करके रखती हैं। और इसके अलावा अटैचमेंट, हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स, कि मसल सेल्स को क्या करते हैं, अटैचमेंट बॉन्ड्स के साथ अटैचमेंट देने में मदद करती हैं। इसके अलावा ये नर्व सेल्स जैसे कि एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन है, यानी कि न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल आपके पास होता है वो किसका बना हुआ होता है, इनका बना हुआ होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ठीक है। अब इनके फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि इनके फंक्शंस क्या होंगे। सिंपल से फंक्शंस हैं इनके, कोई खास फंक्शंस नहीं है इनके। देखिएगा फंक्शंस इनके क्या क्या होंगे। नंबर 1, प्रोवाइड मैकेनिकल strength, to the cell, कि सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या होगा इसका, मेंटेन, किसको मेंटेन करेंगे, सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करेंगे। सेल की शेप के अलावा थर्ड फंक्शन देखें, हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन अगर इसका देखें, आल्सो सपोर्ट द नर्व सेल्स, ठीक है, प्रोसेसेस, नर्व सेल्स के प्रोसेसेस में सपोर्ट देते हैं, जैसे कि एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल आपने देखा होगा, मेन बॉडी होती है, फिर नीचे की तरफ एक्सॉन आता है, एक्सॉन के बाद क्या आता है, एक्सॉन टर्मिनल, जिनके अंदर क्या होता है, इम्पल्स ट्रैवल करती है, ठीक है ना, इम्पल्स ट्रैवल करती है पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशंस के अंदर। तो ये तो इनके सारे के सारे क्या थे, फंक्शंस थे। अब मैं इसकी एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, कि डायग्राम शो करता हूँ। डायग्राम देखें, डायग्राम शो हो रही है आपको, साइटोस्केलेटन की डायग्राम शो हो रही है बेटा आपको, यस, ठीक है। देखें ये साइटोस्केलेटन किस तरीके से ये साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा का पूरा क्या होगा, फैला हुआ होगा आपके पास, ठीक है, साइटोप्लाज्म में फैले हुए होंगे। अब इसकी नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर अगर देखें तो इसकी नेक्स्ट डायग्राम क्या होगी, चले देखते हैं, चल क्यों नहीं रहा आगे। ये तो इसकी एक साइटोस्केलेटन की डायग्राम थी। अब देखें यहाँ पे दोनों के दरमियान में कंपेयर किया गया है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर लिख लीजिएगा, 25 नैनोमीटर डायमीटर होगा। देखें माइक्रोट्यूब्यूल होलो है तो माइक्रोफिलामेंट क्या है, सॉलिड है। इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर है, तो माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर कितना है, 7 नैनोमीटर है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन के बने हुए हैं, तो माइक्रोफिलामेंट किसके, एक्टिन के बने हुए हैं। इनका काम असेंबल एंड डिसअसेंबल करना है ऑर्गेनेल्स को, तो इनका काम भी क्या है, असेंबल एंड डिसअसेंबल करना ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा आगे चलता हूँ मैं, स्लाइड चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ना, ये आपके पास तीनों फिलामेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि तीनों फिलामेंट्स से मुराद आपको नजर आ रहे होंगे,
एक्टिन यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद नीचे की तरफ आपको क्या नजर आ रहा है, असेंबल एंड डिसअसेंबल क्या होता है, ऑर्गेनल्स को अपने साथ ये साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, अटैच करते हैं ना। और मैंने आपको बताया भी था कि इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म की मूवमेंट या ऑर्गेनल्स की मूवमेंट, आप देखें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखें कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया देखें इसके साथ अटैच है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है वो अटैच मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनल्स को क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो ग्रीन कलर का जो इसके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है आपके पास, ठीक है। और जो आपको येलो कलर का दिखाया जा रहा है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और जो नीचे ग्रीन कलर का, सबसे नीचे ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का है वो एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट से मुराद क्या है, माइक्रो फिलामेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि सबसे ज्यादा रोल किसका है ऑर्गेनल्स को अपने साथ अटैच करने में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आप देखें, एक यहाँ पे यानी कि येलो कलर के सबसे ऊपर डायग्राम के अंदर आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नजर आ रहे होंगे। अगर आप देखें डायग्राम के अंदर सबसे ऊपर क्या मौजूद है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर देखेंगे यहाँ पे, मैं 1 मिनट रुकिएगा, देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, देखिए इनकी शेप कैसे दिखाई गई है। फिर इसमें से एक को यहाँ पर दिखाया गया है, इनके अंदर देखिए ये रॉप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये एक के अंदर कितने सारे, आप अगर किसी एक को देखें तो एक के अंदर देखें कैसे ये मौजूद है, अरेंज है, ये 5 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने हुए हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया जैसे स्किन्स में इनके अंदर मौजूद होंगे। अब देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, सारे के सारे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। देखिए इनके साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने अटैच किया हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी इन्होंने अपने साथ क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखें इस तरीके से अटैच किया हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर नीचे की तरफ आ जाएं तो आप देखें किस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बाद अब देखिए ये जो ग्रीन कलर के हैं, ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर के आपको क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कितने, एक एक के अंदर देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, ये किसी एक को दिखाया गया, एक के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 13 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इस एक को अगर मैं इधर से इस तरीके से बड़ा करके निकाल दूं ऊपर की तरफ, देखिए एक निकाल दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोटोफ्लामेंट। प्रोटोफ्लामेंट का नाम देंगे इसको, ये क्या है, प्रोटोफ्लामेंट्स है। तो इसके अंदर कितने 13 कॉलम है, देखें एक कॉलम ये है, दूसरा ये रहा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके से टोटल कितने कॉलम्स होंगे, 13 कॉलम्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। इनका फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट नीचे की तरफ मतलब ये जो आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ये है एक्टिन फिलामेंट्स, और एक्टिन फिलामेंट जिसको आप माइक्रो फिलामेंट्स का नाम भी देते हैं। इनकी आप शेप देख लेना किस तरीके से सॉलिड हैं, और ये हेलिकल फॉर्म में, देखें हेलिकल फॉर्म है आपको, देखें ये एक इस तरीके से आ रहा है और फिर ये दूसरा इस तरीके से जा रहा है। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, बीड लाइक, ये जो बीड है ये किसके बने हुए हैं, एक्टिन के बने हुए हैं, एक्टिन के, ये एक्टिन के बने हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि हेलिकल मैनर्स में अरेंज होते हैं। ये नीचे की तरफ, इस तरफ देखें ये मौजूद होंगे इस तरीके से, नीचे की तरफ ये जो ग्रीन कलर के हैं ये सारे के सारे। तो अब आप इसके अंदर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को स्ट्रेंथ दे रखी है, शेप दे रखी है, मेंटेन करके रखा हुआ है, और ऑर्गेनल्स को